नमस्कार दोस्तों। मोदी लहर पर सवार होकर बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बड़ी जीत दर्ज कर ली है। मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी ने सत्ता में वापसी की है, वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया है। वहीं कांग्रेस ने तेलंगाना में बीआरएस को कुर्सी से उतार दिया है। नतीजों के बाद अब बीजेपी में नई दौड़ शुरू हो गई है। ये दौड़ है मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने की। बीजेपी के इन तीनों ही राज्यों में पुराने और अनुभवी चेहरे हैं, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी पुरानों पर भरोसा जताएगी या फिर नए चेहरों को सामने लाएगी। वैसे बीजेपी ने जिस तरह बम्पर जीत दर्ज की है और बीजेपी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए इसकी संभावना ज्यादा लगती है कि बीजेपी नई लीडरशिप तैयार कर सकती है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व हमेशा ही नए और युवाओं को जिम्मेदारी देने की बात करता रहा है। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, सवाल ये भी है। राजस्थान में रिवाज कायम रखते हुए बीजेपी ने जीत दर्ज की है। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे साल 2003 से ही बीजेपी का चेहरा रही हैं, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी ने किसी को चेहरा नहीं बनाया। क्या वसुंधरा राजे को सीएम बनाया जाएगा इस बार? वैसे पिछले 5 साल में केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनकी जो खींचतान चल रही है, उससे इसकी संभावना कम जरूर लगती है। बीजेपी ने सांसद दिया कुमारी को भी यहाँ चुनाव लड़वाया और सेफ सीट से चुनाव में उतारा था। क्या ये बीजेपी की रानी यानी वसुंधरा की जगह दिया कुमारी को बैठाने की तैयारी है? इस पर चुनाव के दौरान भी खूब चर्चा। दिया कुमारी को मुख्यमंत्री पद का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। अलवर से सांसद बालकनाथ का नाम भी चल रहा है। बीजेपी ने इन्हें भी तिजारा सीट से चुनाव लड़वाया। बालकनाथ संप्रदाय से आते हैं, वही संप्रदाय जिससे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आते हैं। बालकनाथ रोहतक के बाबा मस्तनाथ मठ के महंत हैं और उन्हें राजस्थान का योगी भी कहा जाता है। वैसे मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की यहाँ कोई कमी नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल से लेकर किरोड़ी लाल मीणा तक के नाम चर्चा में है। हालांकि बीजेपी ने मजाक में ये भी कहा था कि जिसका नाम चला समझो उसका नाम कटा। शिवराज सिंह ने टफ पिच पर जगह बनाई और बीजेपी ने मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत दर्ज की है। शिवराज सिंह चौहान ने टफ पिच पर जगह बनाई और बीजेपी ने मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत दर्ज की है। हालांकि बीजेपी ने चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर लड़ा था। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि जब शिवराज के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया था, तो क्या बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी? अगर बीजेपी ने असम का मॉडल फॉलो किया तो ये मामा के लिए झटका हो सकता है। बीजेपी अगर बहुमत के आंकड़े के आसपास ही होती तो शिवराज के सीएम बनने की ज्यादा संभावना होती, लेकिन इस प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी के पास प्रयोग करने का पूरा मौका है। ये भी कहा जा रहा है कि क्या बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले प्रयोग करेगी? मुख्यमंत्री बनने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी चल रहा है। हालांकि उनका पुराना कांग्रेसी होना आड़े आ सकता है, क्योंकि पार्टी के भीतर गुटबाजी बढ़ सकती है और बीजेपी नहीं चाहेगी कि लोकसभा चुनाव से पहले कुछ खलबली मचे। इस दौर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है। चर्चा में कैलाश विजयवर्गीय से लेकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का नाम भी है। ओबीसी नेता के तौर पर प्रहलाद पटेल से लेकर आदिवासी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम भी लिया जा रहा है। हालांकि बीजेपी ने कई मौकों पर दिखाया है कि वो ऐसे नाम को सामने लाती है जिसकी कहीं चर्चा नहीं हो रही होती। देखना होगा कि इन 3 राज्यों के चुनाव जीतने के बाद आखिरकार बीजेपी के सीएम कैंडिडेट्स कौन होंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।